भेजा। ये कहानी है उस माँ की जो इंतजार में थी कि उसका बेटा घर वापस आएगा, लेकिन बेटा तो घर वापस नहीं आया। बेटा आया तो तिरंगे में लिपटा हुआ फौजी के साथ आया। सेना के सारे अधिकारी सिपाही उसके घर पहुंचते हैं और उस माँ से कहते हैं, आपका बेटा भारत माता के लिए शहीद हो गया, आपका बेटा भारत माता के लिए अपना जान दे दिया। उस वक्त उस माँ पर क्या बीती होगी यह आप हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उसने क्या खोया है वो वही जान सकती है जिसने 9 महीने अपने कोख में रखकर अपनी छाती से दूध पिलाकर अपने बेटे को दूसरी माँ के लिए, भारत माता के लिए जान निछावर करने के लिए छोड़ दिया। जा बेटा भारत माता की रक्षा कर, उस माँ की रक्षा कर जिस माँ के जमीन पर लाखों हजारों करोड़ों बच्चे रहते हैं। उनके नींद के लिए तू जा, उसकी रक्षा के लिए तू जा। ये कहानी हर उस माँ के लिए है, हर उस बहन के लिए है, हर उस पत्नी के लिए है, हर उस बेटी के लिए है जो अपना पति, अपना पिता, अपना बेटा, अपना भाई भारत माता के लिए छोड़ देती है, निछावर कर देती है कि जाओ तुम फौजी बनो और भारत माता की रक्षा करो। ये बात करते हैं राजस्थान की राजधानी की कहानी है। प्रदीप कुमार पारा कमांडो की कहानी है जो ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हो गया था, जिसने इस देश की माटी के लिए अपनी जान को निछावर कर दिया था। यह उस प्रदीप कुमार की कहानी है जब राजस्थान के जोधपुर में सम्मान समारोह कार्यक्रम चल था आर्मी डे का, और उसकी माता को बुलाया गया था सम्मान पदक देने के लिए, और वो माँ अपने आंखों में आंसू लेकर उस सम्मान पदक को लेने जाती है, और उस सम्मान पदक को लेते लेते वो बेहोश हो जाती है। वो पल कैसा होगा जब उस दिनों सैकड़ों के भीड़ में उनकी आंखों में आंसू आ जाए और वो बेहोश हो जाए। एक पल के लिए उन्हें गौरव भी लगता है, वो गौरव के पल को भी याद करती है कि मेरे बेटे ने एक अच्छा काम किया है, देश के लिए अपना जान कुर्बान किया है। लेकिन उसी छाती और उस मायूसी के साथ वो ये भी याद करती है कि मैंने अपना बेटा खो दिया, मैंने अपना चिराग खो दिया, मैंने अपना जान खो दिया, मैंने अपनी जिंदगी खो दी। ये पल हर उस व्यक्ति के लिए है जिसने अपने देश के लिए अपना बेटा खोया है। ये पल हर उस बहन के लिए है जिसने अपने भाई को खोया है। ये पल हर उस पत्नी के लिए है जिसने अपना पति खोया है। ये पल हर उस बेटी के लिए है जिसने अपने बाप को खोया है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मुझे गर्व है कि मैं इस भारत के सरजमी में पैदा लिया हूँ, मुझे गर्व है कि मैं आर्या की धरती में जन्म लिया हूँ, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू राष्ट्र जैसे इस भारत में जन्म लिया है, मैंने हिंदुस्तान में जन्म लिया है। भगवान करे अगर जिंदगी में कभी इस तरह का पल अगर हमें भी मिलता ना, मैं हंसते हंसते ले लेता। मुझे भी अगर भारत माता की सेवा में अगर मेरे को जान निछावर करना पड़े तो मुझे मंजूर है ऐसी जिंदगी कि मैं इस भारत की सरजमी को सुरक्षित रखने के लिए अपना जान दे दूं। किस्मत हर किसी का ऐसा नहीं होता जो भारत की सरजमी की रक्षा के लिए अपनी जान दे दे। ये भारत के उस लाल को पता है तो सीने में अपना आग और हर दिन गोलियों की आवाज के लिए तैयार रहता है कि मुझे बॉर्डर पे सेवा करना है, भारत माता की रक्षा करना है। जब मैं जागूंगा, मैं अगर जगा, तभी सैकड़ों लोग हमारे भारत के सो सकेंगे। कड़कड़ाती ठंड हो, बरसात हो, छांव हो, धूप हो, हवा हो, पानी हो, उन्हें कुछ नहीं समझ में आता। उनकी आंखों में बस एक नजर दुश्मन का बॉर्डर कि कहीं इधर से गोली ना चल जाए, कोई दुश्मन हमारे भारत की सरजमी में ना घुस जाए। उस चीज की आग में आग लिए वो बॉर्डर पर सुरक्षित हमारे भारत को करने के लिए ड्यूटी करते हैं। उस भारत की सरजमी में हम पैदा लिए हैं। यही है हमारा सुंदर भारत, हमारा सनातनी भारत, हमारा खूबसूरत भारत। अगर वक्त रहा कि भारत की सरजमी के लिए अगर थोड़ा भी अगर भारत की बॉर्डर को सिक्योरिटी देने के लिए, अगर भारत की सरजमी को बचाने के लिए अगर सरकार कहती है कि आपको भी घर से निकलना होगा और भारत की सरजमी को सुरक्षित रखना होगा, हंसते हंसते भारत के लिए अपने जान को निछावर कर दूंगा, क्योंकि मैं एक सनातनी हिंदू हूँ और ये सनातनी हिंदू अपने भारत माता की रक्षा के लिए अपना जान निछावर कर देगा।
एक पल के लिए भी उफ नहीं करूंगा कि मैं ये नहीं कर सकता। जब वो लाल कर सकता है बॉर्डर पे, तो ये भी लाल कर सकता है अपने झारखंड की सरजमी पे रह के। तो आप भी ऐसे ही बने। हमारे भारत को सुरक्षित रखने के लिए, भारत की माटी के लिए हमको आगे लड़ना है और हम अच्छे कार्य करना है और भारत के बॉर्डर को सुरक्षित करना है। हर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना है जो हमारे भारत की सरजमी के लिए बात करता है। वैसे हर गद्दार को जवाब देना है जो हमारे भारत की सरजमी पर सवाल उठाता है, चाहे वो भारत के राजनेता हो या फिर यहाँ काफिर दुश्मन। बस अंत में इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। और उस माँ को और हर उस भारत की माँ को सलाम जो अपना बेटा हंसते हंसते भारत माता के लिए कुर्बान कर देती है। जय श्री राम।